हिमाचल में सड़क पर पलटी लग्जरी बस, 40 यात्री थे सवार। रामपुर के कयाओं में दुकान में लगी आग, 4 लाख का नुकसान। 2 घरों में सेंधमारी का लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर गए शातिर। शिमला रिज पर चौपाल युवा छात्र संघ ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट ने कपड़ा बैंक की शुरुआत, जरूरतमंदों को बांटे जाएंगे कपड़े। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की यूजी परीक्षाओं में 80% छात्र फेल, एसएफआई ने एचपी में किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में एक लग्जरी बस सड़क पर ही पलट गई, जिससे बस में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आई है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से हादसे में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ बस की दुर्घटना होने के कारण चालक की लापरवाही बताई जा रही है। ऐसे में बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने पर थाना सदर बिलासपुर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा बिलासपुर शहर से सटे राष्ट्रीय मार्ग पर होटल सागर व्यू के पास शुक्रवार सुबह पेश आया। यहां मनाली से जालंधर की तरफ जा रही एक प्राइवेट बस अचानक ही अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से यात्रियों में भी अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से बस में सवार सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे में 16 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 11 यात्री जिला अस्पताल बिलासपुर में उपचाराधीन है और 4 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को पीजीआई रेफर किया है। उधर डीएसपी मुख्यालय राजकुमार ने बताया कि बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त यात्री मुंबई, जालंधर, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उड़ीसा के रहने वाले हैं। प्रशासन की तरफ से घायलों को फौरी राहत प्रदान की गई है। रामपुर के कयाओं में अचानक डेली नीड्स की दुकान में आग लग गई, जिसमें दुकान के अंदर रखा सामान जल गया। इसमें दुकानदार को लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वीरवार देर शाम को ज्यूरी के कयाओं में अश्विनी कुमार की दुकान में अचानक आग लग गई। इसमें दुकान में रखा सामान जलकर राख बन गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गानवी पुलिस चौकी से टीम मौके पर रवाना हो गई। पुलिस के आने से पहले ही ग्रामीणों ने दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया। इस आग की घटना में दुकानदार को करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण हो सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी चंद्रशेखर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कयाओं में एक दुकान में आग लगी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस थाना चौड़ी के तहत शातिर 2 घरों में सेंधमारी कर लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर गए। चोरों की धरपकड़ के लिए पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जतरून के गांव भोलंग के पुन्नू राम पुत्र होशियार सिंह के घर आधी रात को चोर घुस आए। इस दौरान शातिरों ने अलमारी का लॉक तोड़कर अंदर रखे 8 से 10 तोले के सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं शातिरों ने कुलदीप सिंह के घर पर भी सेंध लगाई, जहां से शातिरों के हाथ कुछ नहीं लगा। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस थाना चौड़ी के प्रभारी एएसआई रशपाल सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। चौपाल युवा छात्र संघ द्वारा शुक्रवार को शिमला के रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ नगर निगम के पार्षद और शिमला व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने किया और रक्तदान भी किया। रक्तदान शिविर में छात्रों के साथ साथ स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भी रक्तदान किया। साथ ही लोगों को भी रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर इंद्रजीत सिंह ने चौपाल युवा छात्र संघ को रक्तदान शिविर का आयोजन करने पर बधाई दी और कहा कि रक्तदान महादान है और इससे दूसरे व्यक्ति की जिंदगी बचाई जाती है। शहर के अस्पतालों में रक्त की कमी रहती है और इस तरह के शिविर लगाकर अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा चौपाल युवा छात्र संघ
समय समय पर इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन कर अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं और कहा कि रक्तदान करने से किसी तरह की कमजोरी नहीं होती है। सबसे पहले तो मैं चौपाल युवा छात्र संघ को मुबारक देना चाहता हूँ। ये हर साल इस तरह के कैंप लगाते हैं और देखिए रक्तदान एक महादान है, हम इससे दूसरे की लाइफ बचा सकते हैं। एक छोटा सा जेस्चर है, हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं इस तरह के कैंप्स लगा के, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे सारे हॉस्पिटल में ब्लड की कमी है, जितने ब्लड बैंक हैं। तो मैं इन बच्चों को बधाई देता हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब भी ये मुझे यहाँ इनवाइट करते हैं ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें। मैंने स्वयं आके भी, ऐसा तो मैं यूजली देता रहता हूँ, लेकिन ऐसे ओकेजन पे आके देना मैं और लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, ताकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर जो ब्लड दे रहे हैं आपका कोई नुकसान नहीं है, अभी तो आप किसी न किसी की लाइफ बचा रहे हैं। तो एक बार फिर मैं रवि जोत्रा और इनके पूरे जो इनकी पूरी टीम है इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आप सब मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद। तो आप ये मैं इस एज में बिल्कुल रुष्ट पुष्ट हूँ और 35 बार इस तरह आपको लास्ट टाइम भी जब मैंने ब्लड दिया था तब भी आप वहीं पे थे। तो जब भी मुझे मौका मिलता है और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें ब्लड डोनेशन से हमें कोई नुकसान नहीं होता, हम किसी ना किसी की लाइफ बचा रहे हैं और हमें बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करना चाहिए। और इस तरह के कैंप्स में एक फ़ायदा ये है कि हॉस्पिटल में लोगों को थोड़ा सा भय रहता है, जैसे कोरोना का समय भी बीच में चला या कुछ है, तो इस तरह से और भी लोग मोटिवेट हों। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम है। धन्यवाद। थैंक यू। सामाजिक क्षेत्र में जनता की भलाई के लिए काम कर रहे सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से एक बार फिर कपड़ा बैंक की शुरुआत की जा रही है। सर्दियों के मौसम में हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड की वजह से खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी गरीब तबके के लोगों के लिए और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। ऐसे में सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से इन लोगों को कपड़े बांटे जाएंगे। ट्रस्ट इसके लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ प्रदेश भर के लोगों का सहयोग लेता है। संपन्न समाज से जुड़े लोग अपने पुराने कपड़े देकर किसी का भला कर सकते हैं। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा, सचिव सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट शिमला। जी, आज एक प्रेस वार्ता की। हमें मेन यही था कि सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट एक सामाजिक संगठन है, समाज में और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है और समाज में जो एक ऐसा वर्ग है, हम उस वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं जो अभी कई मायने में जो एक सोशल पैटर्न है उससे काफ़ी दूर है और उनकी बहुत सारी मजबूरियां भी हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं, अभाव भी हैं। उन अभावों को दूर करने की हम कोशिश करते हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर के माध्यम से हो, कोचिंग क्लासेस के माध्यम से हो। ब्लड डोनेशन में बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लड की कमी रहती है, ब्लड नहीं मिलता है। सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट पूरे शिमला में और हिमाचल प्रदेश में जहाँ भी ब्लड की ज़रूरत है, हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद बस्तर बैंक का जो कार्यक्रम है, नितिन जी ने बताया, बहुत बड़ा कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर करते हैं और शिमला में भी करते हैं। करीब पिछले वर्ष 500 कंबल 500 परिवारों तक हम पहुँचे, एक परिवार को एक नया कंबल, और जो पुराने वस्त्र हम पूरे शहर से इकट्ठा करते हैं वो उन लोगों तक, उनके घरों तक पहुंचाते हैं, सो दैट सर्दी के मौसम में हमारा एक पैम्पलेट भी हमने बनाया कि आओ इस सर्दी के मौसम में कुछ खुशियां बांटें। वो खुशियां उन लोगों के लिए जो इस समाज में रहते हैं मगर उनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। तो कुछ तो ऐसे भी वाक़या नहीं मिलते हैं कि रात को जब हम कहीं पे भी किसी बस्ती में गुजरते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग बिना कपड़ों के बड़ी ठंड में ठिठुर रहे होते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर जाकर के चुपचाप वहाँ पर जाकर के उनको कंबल उड़ा के अपने आगे चले जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट कर रहा है। शिमला में आप कार्यक्रम नवंबर को जो समरसता दिवस के ऊपर जो कार्यक्रम हम शिमला में गेटी थिएटर में करने जा रहे हैं, उसमें हम एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों ने प्रदेश भर के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले अंडर ग्रेजुएट छात्रों को रिजल्ट घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालयों की ओर से घोषित किए गए पहले और दूसरे साल के रिजल्ट में करीब 80% छात्र परीक्षा पास नहीं कर सके। छात्रों का आरोप है कि ऑनलाइन सिस्टम की वजह से रिजल्ट खराब आए हैं। पहले ही विश्वविद्यालयों ने 7 महीने के लंबे अंतराल के बाद रिजल्ट घोषित किए और इसमें भी कई खामियां हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों के कई छात्रों के रिजल्ट पूरे नहीं है। वहीं कई छात्रों को सब्जेक्ट में केवल 1, 2 और 0 नंबर दिए गए हैं। इस बीच शुक्रवार को एसएफआई ने विश्वविद्यालयों में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया।
दीक्षा वर्मा, मैं संजौली कॉलेज बीएससी फाइनल ईयर की छात्र हूँ। क्या डिमांड लेकर आज हैं? तो हमारी मेन यही डिमांड है कि जो एचपीयू से रिज़ल्ट आया है, सबसे पहले तो वो बहुत ही गंदा आया है। ये हो सकता है कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स फेल हो सकते हैं, पर 80% ये बहुत लार्ज नंबर होता है फेल होने के लिए। बीएससी का भी ऐसा ही रिज़ल्ट रहा है, बीकॉम का भी, बीए का भी। तो सबसे पहले तो इन्होंने रिज़ल्ट ही इतना लेट दिया है, 6-7 मंथ्स डिले हुआ है रिज़ल्ट के लिए, और ऊपर से इतना ही गंदा दिया है। और हमें तो लगता है कि एचपीयू की ये एक तरह से साजिश है कि हाँ बच्चों की सप्ली आ जाएगी तो वो रीचेकिंग का फॉर्म भरेंगे, तो ये पैसा कमाने का धंधा हो सकता है इनका। तो हमको ये लगता है कि हम तो यही चाहते हैं कि रीचेकिंग हो फिर से। सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। साथियों, पिछले 2 दिनों के अंदर जो है पूरे प्रदेश के अंदर के यूजी के लोगों का जो है छात्रों का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट के अंदर लगभग जो है 80% छात्र जो है फेल आया है। इसके पीछे की नाकामी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो है इस जो शिक्षा की जो परीक्षा प्रणाली है, परिणाम है, उनको जो है ERP के तहत जो है स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया। ऑनलाइन स्क्रीनिंग के अंदर ऑनलाइन स्क्रीनिंग के चलते जो है उनके रिजल्ट का आज ये हालात है। SFI जो है जब से इस विश्वविद्यालय के अंदर प्राइवेट कंपनी को ERP को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो प्राइवेट कंपनी है, जिसको दिल्ली के अंदर से जो है भगा दिया था, बिहार के अंदर से उसको जो है भगा दिया गया, क्योंकि उसके जो सुविधाएं हैं वो छात्रों के लिए सही नहीं थी। इसलिए जो है SFI भी निरंतर ये मांग कर रही थी कि ERP सिस्टम को जो है सुदृढ़ किया जाए, लेकिन इस विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आज तक जो है सुदृढ़ नहीं किया गया। उसका खामियाजा आज जो छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। वो छात्र आज जो है सफर होकर जो यहाँ पहुँचा है, पूरे प्रदेश का छात्र यहाँ आया है, पूरे शिमला का छात्र यहाँ आया है। जब तक इस ERP सिस्टम को जो है खत्म नहीं किया जाता, सुदृढ़ करने के लिए हमें अनेक मेमोरेंडम जो इस प्रशासन को दे दिए हैं। अब हम सीधी मांग कर रहे हैं कि ERP सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से स्टूडेंट जो है इसके सफ़र हो चुका है। अब इससे ज़्यादा जो है स्टूडेंट सफ़र नहीं कर सकता। अनेक छात्रों ने जो है